इस तस्वीर को साईं बाबा ने खुद अपने दिल से, हृदय से लगाया था। गले लगाकर इस तस्वीर को अपने एक भक्त को दिया था। कौन थे वो भाग्यशाली भक्त और किसकी ये कहानी है? ये कहानी है विष्णु बलवंत पितले की। विष्णु बलवंत जी जो थे वो बाबा को बहुत मानते थे। ना सिर्फ वो, उनकी पूरी फैमिली में बहुत सारे लोगों की मदद बाबा ने की थी, लेकिन उनका शिरडी जाना नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जब वो शिरडी गए, तो उनके एक्सपीरियंस हम इस वीडियो में जानेंगे। जब बाबा ने उन्हें ये तस्वीर भेंट की, 1916 वो साल था जब विष्णु बलवंत पितले जी जो थे वो पहली बार शिरडी जा रहे थे। पहली बार बाबा से मिलने जा रहे थे, जिन्होंने उनकी फैमिली में कई लोगों की मदद की थी। अब वो बाबा के पहली बार दर्शन करने जा रहे थे, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि वो बाजार में जाकर अच्छे आम ले लेंगे, लेकिन आम कच्चे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो पके हुए आम शिरडी लेकर पहुंचेंगे तो जब तक तो आम सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन इसलिए अगर हम कच्चे आम लें तो जब तक पहुंचते पहुंचते वो ठीक ठीक पक जाएंगे और बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी और पूरे मार्केट में उन्होंने तलाश की। सौभाग्य से एक जगह पर, एक दुकान पर उन्हें कच्चे आम मिल गए। उन्होंने वो आम की पेटी उठाई और प्रसन्न होकर कच्चे आम को लेकर शिरडी यात्रा शुरू कर दी। कोपरगांव वो पहुंचे। जैसे ही वो कोपरगांव में कदम रखा, वहीं दूसरी तरफ द्वारका माई में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सब भक्त हैरान हो गए। द्वारका माई में बाबा बैठे थे और कई सारे उनके डिवोटीज भक्त बैठे हुए थे। तभी वहां पर अचानक से आम की खुशबू आने लग गई। उस वक्त तो पितले साहब जो है वो शिरडी आए भी नहीं थे, लेकिन आम की खुशबू इस कदर फैल गई कि जो सब भक्त हैं द्वारका माई में वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये आम की इतनी सुगंधित खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उसके बाद बाबा कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। थोड़े समय बाद शिरडी की यात्रा कोपरगांव से उन्होंने जारी की विष्णु बलवंत जी ने। और जैसे ही वो द्वारका माई में पहुंचे, उससे पहले उन्होंने एक रुकने की जगह इस व्यवस्थित कर ली और वहां पर जाकर वो आम की पेटी और अपने जो सामान था उनके साथ छोड़कर सबसे पहले बाबा के दर्शन करने चले गए। जैसे ही वो द्वारका माई में जाते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं, तो बाबा उनसे आगे से पूछते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए, कहाँ है मेरी आम की पेटी? अब ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि बाबा को आम की पेटी के बारे में कैसा पता। उसके बाद विष्णु बलवंत जी बोलते हैं कि बाबा, वो तो जहाँ मैं रुका हूँ उस कमरे पे ही रह गई, लेकिन अभी वो आम कच्चे हैं, जब वो पक जाएंगे तभी मैं आपको भेंट करूंगा। तो बाबा मुस्कुराते और कहते हैं कि तुमसे कोई भूल हुई है, जाकर देखो वो आम बिल्कुल पके हुए हैं। इसी बीच जब बाबा का आदेश था तो वो जाते हैं अपने रूम पर, अपना सामान चेक करते हैं, जिनमें से आम की पेटी उठाते हैं और जब वो खोल के देखते हैं तो वो भी हैरान होते हैं। उनसे ऐसी कैसी भूल हो गई? वो आम पूरी तरीके से पके हुए थे और जैसा वो चाह रहे थे ठीक वैसे ही पक गए। ये तो असंभव है। वो तो कच्चे आम लाए थे जिनको पकने में अभी 2 से 3 दिन लगते, लेकिन वो आम पक चुके थे। फिर उनके मन में ऐसा आया कि बाबा से क्या छुपा है और उनके रहते हुए क्या कुछ चीज़ है जो असंभव है। वो पेटी उठाते हैं और बाबा के पास जाकर वो आम रख देते हैं। इसी बीच बाबा भी उनसे प्रसन्न होता है और विष्णु बलवंत जी कुछ दिनों तक शिरडी में ही ठहरते हैं। अच्छा, उनके पास 15 रुपए थे, जो उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, और उन्होंने सोचा था कि इसमें मेरे आने जाने का, यात्रा की पूरी खर्चा निकल जाएगा। और उन्होंने बाबा की एक तस्वीर भी खरीद ली और उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि बाबा को ये तस्वीर दूंगा, और अक्सर भक्त ऐसा किया करते थे, तो बाबा इस पर आशीर्वाद देके ये तस्वीर मुझे रिटर्न कर देंगे। इसी बीच जाने की आज्ञा लेने के लिए वो द्वारका माई गए और उनके पास वो तस्वीर भी थी जो आज आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और बाबा को प्रणाम करते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि मुझे 15 रुपये दक्षिणा दो विष्णु। ये सुनते ही वो अंदर से तो डर जाते हैं कि सिर्फ 15 रुपये ही है उनके पास, लेकिन बाबा की ऐसी इच्छा थी तो एक किंचित मात्र भी उन्होंने संकोच नहीं किया और अपनी पूरी जेब खाली करके बाबा के चरणों में रख दी। और बिना कुछ सोचे समझे फिर बाबा ने कहा कि लाओ मेरी तस्वीर। फिर वो बाबा की तस्वीर देते हैं और बाबा की तस्वीर पर बाबा अपने हृदय से उस तस्वीर को लगाते हैं और इस तस्वीर को दिल पर लगाने के बाद बाबा उनको आशीर्वाद देके वो तस्वीर लौटा देते हैं। अब विष्णु बलवंत जी के पास ना पैसे थे, ना कोई साधन। शिरडी से जाना था, लेकिन बाबा की इच्छा थी तो जेब भी खाली हो चुकी थी। अब शिरडी से उन्हें कोपरगांव जाना था, जहाँ से उनकी रेल थी। तो वो शिरडी से बाहर निकलते हैं और वो पैदल पैदल ही 14-15 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चलने लग जाते हैं। आधा मील वो चले होते हैं, उसी बीच में उनके पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में। जब वो पलट के देखते हैं तो वहाँ पर एक तांगे वाला तांगा लेके खड़ा होता है और वो तांगे वाला उनसे पूछता है कि आप गाँव के तो नहीं लग रहे और इतनी धूप में आप पैदल कैसे चल पाएंगे? तो विष्णु बलवंत जी बोलते हैं कि नहीं, मैं गाँव का नहीं हूँ, मैं अपने जो बम्बई है वहाँ पर एक गाँव है, वहाँ का एक विलेज अकाउंटेंट हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसी बीच में बलवंत जी उनके उस तांगे पे सवार हो जाते हैं और वो कोपरगांव पे उतर जाते हैं।
उनके पास पैसे तो नहीं थे और पैसे के बदले वो कुछ और अमूल्य वस्तु उसको देना चाह रहे थे। तो अपने बैग में से कुछ अमूल्य वस्तु निकाल के वो जैसे ही पलटते हैं तो वहाँ पर ना तांगा होता है ना तांगे वाला। तब उनको समझ में आता है कि ये तो साईं बाबा की ही एक लीला है। उन्होंने पैसे भी ले लिए और मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा भी दिया। लेकिन अभी समस्या पूरी नहीं हुई थी। अभी तो टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे जो कोपर गाँव से बम्बई पहुँचाएंगे। उन्होंने सोचा कि मैं रेलगाड़ी में चढ़ जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो चढ़ जाते हैं उस गाड़ी में और जब वो गाड़ी आगे बढ़ती है वहाँ पर टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी चढ़ता है उस गाड़ी में। जैसे ही उनके सामने आता है टीसी तो उनसे बोलता है, नमस्ते बलवंत जी, कैसे हैं आप। ये सुनकर विष्णु बलवंत जी सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। आखिर में टिकट कलेक्टर ने उन्हें पहचान लिया था, ना उनसे टिकट मांगा ना उनसे कुछ पूछा, लेकिन वो नहीं पहचान पाए थे कि टिकट कलेक्टर कौन है। इसी बीच वो बिल्कुल निश्चिंत होकर मुंबई की यात्रा पूरी करते हैं और मुंबई उतरने के बाद अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद बाबा की वो तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं। अगले दिन उनके घर के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से एक सूटेड इंसान, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उतरता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम इस गांव के विलेज अकाउंटेंट हो। तो जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं विलेज अकाउंटेंट हूँ। तो वो जो सूटेड व्यक्ति होता है वो बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, सरकार के यहाँ पर तुम काम करके 35-40 रुपए कमा रहे हो, मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। असल में मैं शहर में एक ज़मीन खरीदना चाहता हूँ और उस ज़मीन के कागज़ मराठी में, मुझे मराठी नहीं आती, तुम उस मराठी को ट्रांसलेट करने में मेरा अकाउंटेंट बन जाओ और बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। ये बात कह के वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अब जो विष्णु बलवंत पितले हैं वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं इस नौकरी को करता हूँ तो मुझे अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़नी पड़ेगी जहाँ पर पेंशन भी छूटेगी और कहीं ये व्यक्ति मुझे धोखा ना दे दे, अपना काम निकलवा कर मुझे वापस निकाल ना दे। वो इस दुविधा में थे कि मैं क्या करूँ और बाबा की तस्वीर से भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा। उसी रात उन्हें एक सपना आता है जिसमें बाबा उनसे 15 रुपये ले रहे हैं और कुछ 150 रुपये दे रहे हैं। इस सपने को ख़त्म होते ही वो समझ जाते हैं कि बाबा का ऐसी इच्छा है कि मैं इस नौकरी को ज्वाइन करूं। तो जिस वजह से विष्णु बलवंत पितले जी के परिवार बाबा ने ब्लेस किया इस तस्वीर को देकर और ना सिर्फ उनको, उनके पूरे परिवार में आज भी इस तस्वीर मौजूद है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए ऐसे भक्तों की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ऐसी कई सारी वीडियोस मैं बाबा से जुड़े हुए भक्तों की पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।